परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर सोच गहरी हो और जवाब चतुराई भरे हों, तो सबसे कठिन दौर भी सफलता में बदला जा सकता है। नमस्कार, शाही स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे जीवन बदल देने वाली कहानी भिखारी की हाजिर जवाबी। एक नगर में एक भिखारी दिन भर भीख मांगकर अनाज जमा करता था। लोगों को लगता था कि उसे उसकी ज़रूरत से अधिक अनाज मिल जाता है। एक दिन लोगों ने भिखारी से पूछा, अरे बाबा, तुम इस सारे अनाज का क्या करते हो? भिखारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे प्रतिदिन लगभग 4 सेर अनाज मिलता है। उसमें से 1 सेर मैं राक्षसी को देता हूँ, 1 सेर मैं उधार चुकाता हूँ, 1 सेर को पानी में बहा देता हूँ और अंतिम 1 सेर मैं मंदिर के भगवान को अर्पित करता हूँ। लोगों को भिखारी का उत्तर बिल्कुल रहस्यमय और उलझा हुआ लगा। सबको लगा कि वह उनसे मजाक कर रहा है या उन्हें गुमराह कर रहा है। परिणाम स्वरूप वे सभी लोग उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले गए और राजा को सारी बातें बता दी। राजा भी यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए और क्रोधित होकर बोले, यह सब रहस्यमयी बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ बताओ, राक्षसी, उधार, पानी और भगवान का क्या मतलब है? भिखारी ने राजा को विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे कहे प्रत्येक शब्द का अर्थ गूढ़ है और पूरी तरह सत्य है। जब मैंने कहा कि मैं राक्षसी को अनाज देता हूँ, तो उसका मतलब मेरी पत्नी है। वह भले ही घर में केवल खाना, पहनना और सोना जानती है, परंतु उसे खिलाना, पहनाना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं रोज का एक हिस्सा उसे देता हूँ। जब मैंने कहा कि मैं उधार चुकाता हूँ, तो उसका आशय मेरे पुत्र से है। अभी वह छोटा है, उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। भविष्य में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो वह मेरा सहारा बनेगा। अतः आज मैं उसे दे रहा हूँ, वह एक उधार है जो वह आगे चलकर मुझे लौटाएगा। जब मैंने कहा कि मैं अनाज को पानी में बहा देता हूँ, तो उसका तात्पर्य मेरी पुत्री से है। उसे पाल पोस कर बड़ा करना मेरा धर्म है। लेकिन विवाह के बाद वह सदा के लिए अपने पति के घर चली जाएगी। यह वैसा ही है जैसे बहते पानी में अनाज बहाना, जो लौटकर कभी नहीं आता। और जब मैंने कहा कि मैं भगवान को अर्पित करता हूँ, तो उसका अर्थ है कि मैं अपने शरीर रूपी मंदिर और उसमें बसे प्राण रूपी भगवान के लिए भी अनाज रखता हूँ। यदि मैं अपने प्राणों का पोषण ही न कर पाऊँ, तो परिवार और समाज की सेवा कैसे करूँगा? राजा यह सब सुनकर गहन विचार में पड़ गए। धीरे धीरे उनके चेहरे पर क्रोध की जगह प्रसन्नता झलकने लगी। वे मुस्कुराए और बोले, तुम वास्तव में कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि महान विद्वान हो। तुम्हारी बातें जीवन का सच्चा ज्ञान कराती है। तुम्हारी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता हमें बहुत प्रभावित करती है। राजा ने उसी समय घोषणा कर दी कि आज से यह भिखारी दरबार का विशेष सलाहकार होगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हाजिर जवाबी और सही समय पर सही उत्तर व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। बुद्धिमत्ता और विवेक ही असली संपत्ति है। जिस प्रकार उस भिखारी ने अपनी समझदारी और गहरी सोच से राजा का दिल जीत लिया, उसी प्रकार यदि हम भी अपनी बात को सोच समझकर स्पष्ट और सही तर्कों के साथ रखें, तो जीवन में कोई भी ऊंचाई पाना असंभव नहीं है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए शाही स्टोरी चैनल पर जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।